माननीय करण महाराज जी। माननीय अध्यक्ष जी, नियम 58 के तहत राजकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में मैंने प्रश्न लगाया था। आपने मुझे इसमें बोलने का अवसर प्रदान आप कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कई सरकारी विभाग, लगभग सभी सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारी और उनकी यूनियंस लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रही है। मान्यवर, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम जब मकान बनाना है, बिटिया की शादी करनी है, बच्चों की नौकरियों के लिए करना है, उस समय वो लोग परेशान और चिंतित हैं। मैं थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट आपके माध्यम से सरकार का इस ओर को दिलाना चाहता हूँ और इस सदन का भी, कि पुरानी पेंशन व्यवस्था में जहाँ वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी मान्यवर, नई व्यवस्था में कुल वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग का 10% की कटौती प्रतिमाह की जा रही। मान्यवर, जहाँ पुरानी पेंशन में जीपीएफ की व्यवस्था थी, कई कामों में वो आ जाता था, लोगों को जब आवश्यकता पड़ती थी वो अपने धन निकाल लेते थे। नई पेंशन व्यवस्था में जीपीएफ की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। पुरानी जो हमारी व्यवस्था थी पेंशन की, उसमें लोन की व्यवस्था थी माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन नई जो व्यवस्था है इसमें कहीं भी लोन की व्यवस्था नहीं है। हाँ, जो कुल वेतन का 10% जो जमा होता है, जो कुल जमा है उसका 25% ही मिलेगा, वो भी विशेष परिस्थितियों में, और उसमें भी ये शर्त है कि कम से कम सेवा अवधि 10 वर्ष की माननीय अध्यक्ष जी होनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा प्रताड़ना जो है कर्मचारी करें, उनको समय समय पर कभी इलाज के लिए, कभी बेटी की शादी के लिए, कभी किसी अन्य आवश्यकता के लिए उनको जब जरूरत पड़ती है तो अपने पैसे को नहीं निकाल पा रहे, जो बहुत ही चिंता का विषय है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, पुरानी पेंशन में प्रति वर्ष 10 वर्ष के पश्चात लागू होने वाले वेतन आयोग का लाभ मिल जाता था, लेकिन नई पेंशन व्यवस्था में उसकी कहीं कोई व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी नहीं है। पुरानी पेंशन व्यवस्था में जहां 10% ग्रेजुटी का कुल वेतन का मिलता था, 10% कुल वेतन का, और नई पेंशन व्यवस्था में ग्रेजुटी की व्यवस्था नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। पुरानी पेंशन व्यवस्था में